हाय फ्रेंड्स, मैं सकल देव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ वाक्यों को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से समझा जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग। अब जो वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, उसका उपयोग हम किस किस कंडीशन में किस किस चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग हम लोग किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। किसी को ऑर्डर देते हैं तब हम लोग कर सकते हैं। अब फिर जब हम लोग किसी को कमांड करते हैं तब इन चीज़ों का उपयोग हम लोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे शट द डोर, मैंने कहा शट द डोर मीन्स दरवाज़ा बंद करो या दरवाज़ा बंद कर लो। ओके। दूसरा है कि हेल्प मी, हेल्प मी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यदि इस तरह का सेंटेंस हमें मिलता है तो हम लोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के प्रयोग से इन सेंटेंसों को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट है कि लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फीवर, लेट ऑब्जेक्ट फीवर फिर ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग हम किस कंडीशन से करेंगे, किस चीज़ों के लिए करेंगे। तो सबसे पहले एक सजेशन। क्या हम जब किसी को सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और आगे जो भी चीज़ें हैं उसे अरेंज करते हैं। फिर जब किसी को प्रपोजल देना हो, प्रस्ताव, तब करते हैं। और रिक्वेस्ट, जब से किसी से अनुरोध करते हैं तो उन चीज़ों में हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर ए में भी हम लोग रिक्वेस्ट के लिए लिखे हैं और बी में भी रिक्वेस्ट के लिए लिखे हैं। तो कुछ चीज़ें कॉमन होगी तो उस तरह के भी सेंटेंस को हम लोग क्लियर करेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके लिए कुछ कीवर्ड होना चाहिए ताकि हम सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएं कि ये सेंटेंस इस तरीके से बनाया जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। यदि हम कहते हैं शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो करो यदि हम बोलते हैं, सॉरी गाइज, यदि हम करो बोलते हैं तो हमारे पास एक कीवर्ड आता है सेंटेंस के अंत में ओ। ठीक, तो एक और सेंटेंस लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। यदि एक सेंटेंस हम लिखें एडोप्ट मी, क्या लिखेंगे, एडोप्ट मी, एडोप्ट मी। इसका मतलब हुआ है मुझे गोद लो। इसका मतलब क्या हुआ है, मुझे गोद लो। गोद लेने का मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा हूँ मुझे उठा के गोद में लो। गोद मीन्स अपनाना। जैसे कोई अनाथ बच्चा है, यदि हम उसे एडोप्ट करते हैं तो उसे अपनाते हैं। एडोप्ट मीन्स गोद लेना, अपनाना। तो यहाँ पर है मुझे गोद लो। अगर ऐसे बोलते हैं तो अंतिम में हमारे पास क्या आता है, लो। तो इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, ले, लो और लीजिए। और क्या करेंगे, लीजिए, सॉरी, लीजिए। इसके लिए हम लोग क्या कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ले, लो, लीजिए या तो फिर ओ, करो। इस तरह से जो भी चीज़ें आएगा उसमें हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब लेट के लिए कौन सा कीवर्ड होगा उसको देखते हैं। तो लेट में जो कीवर्ड होगा उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे दो, दे,
दीजिए। क्या करेंगे? दो दे दीजिए, ये कीवर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं सी नंबर में भी एक सेंटेंस रूल है। क्या है? लेट के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो। ए नंबर में हम देख रहे हैं कि पहले वर्ब हो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, और सी नंबर में हम देख रहे हैं कि लेट हो प्लस वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। तो ये चीज़ें हैं, कभी कभी ये दोनों में अप्लाई हो जाता है। सी नंबर का रूल कभी कभी बी के लिए भी हो जाता है अप्लाई, और कभी कभी ये सी के लिए भी, ए के लिए भी अप्लाई हो जाता है। सी नंबर फॉर्मूला कभी कभी बी के लिए भी अप्लाई होता है और कभी कभी ए के लिए भी होता है। इन चीज़ों को हम लोग सेंटेंस के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस और उस पर विचार करते हैं। मेरे पास पहले सेंटेंस है जो कि क्लियर करेगा जितने भी डाउट होगा इससे रिलेटेड। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है। मेरे दोस्तों से एक बार मिल लीजिए या मिलो। यदि यहाँ पर देख रहे हैं कि मिल लीजिए या मिलो, यदि हम किसी अपने से बड़ों को बोलते हैं तो वहाँ पर हम लोग रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो बोलते हैं बोल लीजिए, कर लीजिए, खा लीजिए, इस तरह से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और यदि छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं मिलो, जाओ, खाओ, खेल लो, पढ़ लो, इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका अनुवाद देखें क्या होगा। रूल नंबर 1 से, मेरे दोस्तों से एक बार मिल लीजिए या मिलो। मीट माई फ्रेंड्स वंस। मीट माई फ्रेंड्स वंस। वंस मीन्स एक बार, वंस मीन्स एक बार। उसी तरह अगर 2 बार लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ट्वाइस। 3 बार लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे? थ्राइस। और 4 बार लिखा रहेगा तो वहाँ से चीज़ें अलग हो जाएगी, हमको बोलना होगा 4 टाइम्स। 5 बार रहेगा तो 5 टाइम्स, 6 बार रहेगा तो 6 टाइम्स, इस तरह से आगे होगा चीज़ें। तो मेरे दोस्तों से एक बार मिल लीजिए या मिलो का मतलब मीट माई फ्रेंड्स वंस। ओके, इसी को हम लोग रूल नंबर सी से भी बना सकते हैं। लेट मीट माई फ्रेंड्स वन। यहाँ पर दोनों का सेंस सेम है कि मेरे दोस्तों से एक बार मिल लीजिए। एक बार क्या कीजिए? मेरे दोस्तों से मिल लीजिए। अब नीचे देखते हैं, एक बार मेरे दोस्तों से मिलने दीजिए। एक बार मेरे दोस्तों से मिलने दीजिए। वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन मिले मेरे दोस्त से। यहाँ पर 1 नंबर में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन मेरे दोस्त से मिले, लेकिन यहाँ नेक्स्ट नंबर सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार मेरे दोस्तों से मिलने दीजिए या मिलने दो। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे मिलना है मेरे दोस्तों से, है ना। तो ये चीज़ों को समझना है। फर्स्ट में बोला जा रहा है कि आप मेरे दोस्तों से मिलिए या मिल लो, और नेक्स्ट में कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। दोनों में रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ इस तरह से बोलते हैं कि लेट मीट माई फ्रेंड्स वन, इसका मतलब हुआ मेरे दोस्तों से एक बार मिल लीजिए, हम उन्हें कह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम खुद मिलना चाहते हैं और सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, तो यदि हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर हमें लिखना होगा रूल नंबर 2 से, लेट मी। क्या लिखना होगा? लेट मी मीट माई फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों से एक बार मिलने दीजिए या मिलने दो। ओके गाइज, तो ये जहाँ पर ब्लैंक स्थान है, ब्लैंक प्लेस है, वहाँ पर हम लोग लिखेंगे मी। लेट मी मीट माई फ्रेंड्स वंस। एक बार मेरे दोस्तों से मिलने दीजिए। यही डिफरेंस है जो कि चीज़ों को क्लियर करना है। उसके बाद चीज़ें अपने आप इजी होते चली जाती है और हम लोग सीखते चले जाते हैं। तो इस पे थोड़ा फोकस करके ध्यान से देखना है। नेक्स्ट हम कुछ सेंटेंस और लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझा जाए। नेक्स्ट है, मुझे अपना बना लो।
तो हम लोग देखे थे कि कुछ कीवर्ड बना लो, इस तरह से चीज़ें आएगा। उन्हें अभी बुलाओ, इस तरह का चीज़ें आ रहा है। तो इसे हम कीवर्ड के माध्यम से याद रख सकते हैं और हम लोग आसानी से बना भी सकते हैं। मुझे अपना बना लो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मेक मी योर्स। मेक मी योर्स, मी मतलब मुझे, मेक मीन्स बनाना, योर मीन्स अपना। मेक मी योर्स, मेक मी योर्स, मुझे अपना बना लो। उसी तरह नेक्स्ट है, उन्हें अभी बुलाओ, कॉल देम नाउ। कॉल देम नाउ, उन्हें का देम या उन लोगों का देम, तो क्या होगा, कॉल देम नाउ, उन्हें अभी बुलाओ। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और सेंटेंस। उन्हें वापस बुलाओ। अभी देख रहे थे कि उन्हें अभी बुलाओ, अब उन्हें वापस बुलाओ, तब हम क्या बोल सकते हैं, कॉल देम बैक। क्या बोल सकते हैं, कॉल देम बैक। फिर क्या है, उन्हें फिर से बुलाओ। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, कह रहा है कि उन्हें फिर से बुलाओ, तो क्या हम बोलेंगे, कॉल देम अगेन। अगेन मीन्स फिर से या पुनः। अगेन मीन्स क्या होता है, फिर से या पुनः, फिर से या पुनः। कॉल देम अगेन, उन्हें पुनः बुलाओ या फिर से बुलाओ। अब क्या है अगला, उन लोगों को भी बुलाओ। क्या है, उन लोगों को भी बुलाओ। अब यहाँ पर उन लोगों को भी बुलाओ अगर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कॉल देम टू भी हो सकता है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉल दोज पीपल टू। कॉल दोज पीपल टू, या कॉल देम, उन्हें या उन लोगों को बुलाओ, यहाँ लिख सकते हैं टू, है ना। तो कॉल दोज पीपल टू या कॉल देम टू, इस तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अपने मम्मी पापा से पूछ लो। क्या है, अपनी मम्मी पापा से पूछ लो, तो यहाँ पर है पूछ लो, तो क्या लगाएंगे इसके लिए, आस्क योर पेरेंट्स। आस्क योर पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, मम्मी पापा जिसे हम लोग कहते हैं, आस्क मीन्स पूछना। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस और देखते हैं और चीज़ों को आसानी से क्लियर करते हैं। उसको भी साथ ले लो। क्या है सेंटेंस, उसको भी साथ ले लो। तो यहाँ पर देखते हैं, टेक मीन्स लेना होता है, अगर साथ की बात होता है तो साथ का इंग्लिश विथ होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, उनको भी साथ ले लो का क्या होगा अनुवाद, टेक देम। उनको मीन्स देम या उन्हें, देम, ये चीज़ें अभी देख रहे थे हम लोग। टेक देम विथ यू, टेक देम विथ यू, अपने साथ ले लो, और भी का हम लोग उपयोग करेंगे टू। टेक देम विथ यू टू, ये हमारा सेंटेंस हुआ। पहले मेरी बात सुन लीजिए। क्या कहा जा रहा है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। लिसन माई मैटर बिफोर। बिफोर मीन्स पहले, माई मैटर मीन्स मेरी बात, माई मैटर मीन्स मेरी बात, माई मैटर मीन्स मेरी बात। लिसन मीन्स सुनना, लिसन माई मैटर बिफोर, ये मेरी बात पहले सुन लीजिए का ट्रांसलेशन। अब अगला, अच्छी तरह से सोच लो। क्या बोला जा रहा है, अच्छी तरह से सोच लो, थिंक वेरी वेल। क्या है, थिंक मीन्स सोचना, थिंक वेरी वेल मीन्स अच्छी तरह से, तो क्या हुआ, थिंक वेरी वेल, अच्छी तरह से सोच लो। नेक्स्ट है, आजमा लो या फरिया लो। हम लोग नहीं बोलते हैं ट्राई, ट्राई कर लेना, आ जाना, देख लेंगे, इस तरह का हम लोग चीज़ें उपयोग करते हैं कि फरिया लो, है ना, या आजमा लो, आजमा के देख लो। इस तरह की चीज़ें का उपयोग हम लोग अक्सर किया करते हैं जब कभी इस तरह का मूवमेंट होता है तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, ओनली ट्राई इट। क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राई इट। आजमा लो या फरिया लो, इस दोनों में से किसी एक का उपयोग करेंगे, ट्राई इट। नेक्स्ट, अब यहाँ है नेक्स्ट रूल से बनने वाला, जिसमें हम लोग को देखना है
दो, दे, दीजिए से रिलेटेड चीज़। ओके, यहाँ पर सेंटेंस है उसको साफ साफ कहने दीजिए या कहने दो। उसको साफ साफ कहने दो या कहने दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेट का उपयोग करेंगे। लेट हिम से, लेट हिम से क्लियरली, उसे साफ साफ कहने दो। यहाँ पर हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे। मुझे बोलने दो, क्या होगा? मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। यदि हम लोग वर्ब का उपयोग करते हैं और लिखते हैं स्पीक मी, तो क्या हो जाएगा? स्पीक मी मतलब मुझे बोलो या मुझसे बोलो, मुझे बोलो या मुझसे बोलो। स्पीक मी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मुझसे बोलो या मुझे बोलो। लेकिन है कि मुझे बोलने दो, तब हम लोग लेट मी स्पीक का प्रयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। अब है आगे, बसंत ऋतु को आने दो या बसंत ऋतु आने दो। इस तरह से चीज़ें होता है ना कि दशहरा आने दो, हम कपड़े ले देंगे अपने बच्चों के लिए बोलते हैं। इस तरह से चीज़ें रहता है। तो हम लोग बसंत ऋतु को आने दो का क्या बनाएंगे? लेट स्प्रिंग सीजन कम, लेट स्प्रिंग सीजन कम। स्प्रिंग सीजन मीन्स बसंत ऋतु, कम मीन्स आना, तो लेट स्प्रिंग सीजन कम। उन लोगों को अंदर आने दो, उन लोगों को अंदर आने दो का क्या बनाएंगे? लेट देम कम इन, कम इन मीन्स अंदर आना, लेट देम कम इन, उन लोगों को अंदर आने दो। अगला है मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। क्या है? मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। इसका सेंटेंस जो है देखते हैं किस तरह से इसका उपयोग करेंगे हम लोग सेंटेंस में। मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। लेट मी लिव अलोन हेयर, लेट मी लिव अलोन हेयर, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग लिव अलोन हेयर इस तरह से बोलते हैं तो पर भी इसका मतलब मीनिंग वही निकल जाता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। हम लोग अक्सर फिल्मों में देखते हैं प्लीज़ लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेला रहने दें या मुझे अकेला छोड़ दें। तो हम लोग लीव मी अलोन का भी प्रयोग करके काम चला सकते हैं। लेट मी लिव अलोन हेयर, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। या तो हम लोग इतना भी बोल सकते हैं लीव मी अलोन हेयर, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा कि मुझे छोड़ना है, तो लीव मी अलोन हेयर। या तो ये बोलना है या तो ये बोलना है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है मुझे 20 रुपये देने दीजिए या देने दो। अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? जब मेरे सामने बड़े खड़े होते हैं तो हम लोग उनके सामने जब बोलना पड़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि मुझे देने दीजिए। यदि हमसे छोटे रहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे देने दो। इस तरह से चीज़ें को अप्लाई करते हैं हम लोग। तो मुझे 20 रुपया देने दीजिए या मुझे 20 रुपया देने दो का क्या बनाएंगे? लेट मी गिव 20 रुपीज़। अगर जिसको भी देना होगा उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे कि फलना को देना है, उसको देना है, मुझको देना है, किसको देना है। तो ये चीज़ें हम लोग बाद में भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो मुझे 20 रुपया देने दीजिए का क्या बनाएंगे? लेट मी गिव 20 रुपीज़। अब यहाँ पर है मुझे 20 रुपया दीजिए या दो, दोनों में फ़र्क है। फर्स्ट सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि मुझे 20 रुपया देने दीजिए, यहाँ पर देने का काम मैं करूँगा, और मुझे 20 रुपया दीजिए मतलब हम सामने वाले से पैसा मांग रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे गिव मी 20 रुपीज़। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे? गिव मी 20 रुपीज़। यहाँ पर लेट का प्रयोग न करेंगे और फर्स्ट में लेट मी
कीप 20 रुपीज़ का प्रयोग करेंगे। ओके, ये चीज़ों को समझना है बढ़िया से और अपने आप काम बनते चला जाएगा। नेक्स्ट है मुझे मेरे अनुसार काम करने दो। क्या है? मुझे मेरे अनुसार काम करने दो। तो क्या बनाएंगे इसका? लेट मी वर्क अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार होता है। तो लेट मी वर्क, वर्क मीन्स काम करना, लेट मी वर्क अकॉर्डिंग टू मी, मुझे मेरे अनुसार काम करने दो। जियो और जीने दो। क्या है? जियो और जीने दो। जियो मीन्स लाइव, लिव, सॉरी गाइज, जियो मीन्स लिव, लिव एंड जीने दो का लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तो हम लोग देख रहे हैं कि जीने दो का बाद में है तो हम लोग लेट लिव का प्रयोग बाद में करेंगे, और ओनली जियो है तो लिव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, उन लोगों को मेरे पास भेज दीजिए। उन लोगों को मेरे पास भेज दीजिए, उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, वे सभी को मेरे पास भेज दिए। इस तरह की चीज़ों को हम लोग जब अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो लिखेंगे लेट देम सेंड टू मी। टू मी मीन्स मेरे पास, टू मी मीन्स मेरे पास, लेट देम सेंड टू मी। ओके, सेंड मीन्स भेजना। अगला, उन्हें पता चलने दो या उन्हें पता लगने दो, उन्हें मालूम होने दो। इस तरह का चीज़ें रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट देम नो, लेट देम नो, उन्हें पता चलने दो। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। मुझे इस पर काम करने में, मुझे इस पर काम करने में आपकी मदद करने दो। हम किसी से कह रहे हैं कि मुझे इस पर, माने कोई काम होगा, करने में आपकी मदद, सामने वाला जो भी उसका मदद करने का बात कह रहे हैं। तो लेट मी हेल्प, लेट मी हेल्प का मतलब हो गया कि मुझे मदद करने दो। यहाँ उसके बाद आपकी मदद है तो हम लोग लिख देंगे आगे यू। तो लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, मुझे मदद, आपकी मदद करने दो। वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट मीन्स इस काम पर, वर्क ऑन इट। तो पूरा क्या बन जाएगा? लेट मी हेल्प यू वर्क ऑन इट, मुझे इस पर काम करने में आपकी मदद करने दो। तो इस तरीके से हम लोग सारे सेंटेंसेस को, जो कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। और जो भी इससे रिलेटेड सेंटेंस मन में उत्पन्न हो, यानी कि दिमाग में जब जनरेट करें, तो हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं इस माध्यम से। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, ताकि हम भी कुछ कंसर्न कर सकें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।